देखिए, आपको डोमेन निकालना सीखना है। आज हम डोमेन निकालना सीख रहे हैं। डोमेन निकालने के लिए कुछ रूल्स है, इन्हें आपको नोट करना है, दिमाग में भी रजिस्टर में भी आपको समझ के चलना है। ठीक है। हेलो बेटा, सभी को हेलो। ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई डिनोमिनेटर कभी भी नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक दिस, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड रूल नंबर टू जो है हमारा, ये बड़े काम का रूल है कि कंप्लीट एक्सप्रेशन अंडर इवन स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखिएगा, इवन स्क्वायर रूट की बात चल रही है। जैसे सिंपल रूट होता है, सिंपल रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, या 1/4 पावर हो, 1/8 पावर हो, कुछ भी हो। तो जो भी रूट के इवन पावर, देखो, इवन स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है नेगेटिव नहीं होगा। तो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नोट कर लीजिए सारे बच्चे कि अगर इवन स्क्वायर रूट है, तो जो भी इवन स्क्वायर रूट के अंदर है वो चीज हमेशा आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझो बच्चों कि भाई आप ये देखो, अगर ये स्क्वायर रूट है, तो मैं अगर यहाँ पे 3 रखता हूं, तो ये रियल नंबर है। ये रियल नंबर है, इरेशनल वाला। अगर मैं इसके अंदर जीरो रखता हूं, तो इससे आंसर आपका जीरो आ जाएगा, इट्स अगेन रियल नंबर। अगर मैं √1 रखूं, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इट्स अगेन रियल नंबर। अगर मैं यहाँ 5 लिखूं, तो ये भी आपका रियल नंबर है। बट अगर मैं इसमें -2 लिखूं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था इवन स्क्वायर रूट। इवन स्क्वायर रूट मतलब आप ये देखिए 1/2 पावर है, और इसके अंदर का नंबर नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट अलाउड। ये रियल नंबर नहीं आएगा, ये अलाउ नहीं है हमको। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि फंक्शन का मतलब ही रियल फंक्शंस होता है। फंक्शन का मतलब ही रियल फंक्शंस होता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दो बातें हो गई जो हमें करनी है। वो दो बातें क्या क्या है, वो सुनिए आप। कि भाई अगर अपॉन वाला क्वेश्चन है, अपॉन वाला बोले तो मतलब अगर डिनोमिनेटर में एक्स है, कैसे भी हो, तो फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिनोमिनेटर बिकम जीरो। तो भाई वो जिन जिन वैल्यू को रखने पर, ध्यान से सुनना, जिन जिन वैल्यू को रखने पर वो जीरो हो सकता है, उन्हें निकाल लो और उन्हें रिमूव कर दो। रिमूव क्यों कर दो? क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज है। एग्जाम्पल देके बताते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। आप ही देखिए, आपके पास एक फंक्शन है, दैट इज 1/x-1। आप ये देखो डिनोमिनेटर में x की क्या वैल्यू रखें जिससे कि ये जीरो बन जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि x-1 की जगह जीरो नहीं रख सकते, देयरफॉर x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये आपका डोमेन तैयार हो गया। भाई ये बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? ये बात समझ में आ गई? x आपका 1 नहीं हो सकता। बताइए, क्लियर है ये सारे बच्चे? एक एग्जाम्पल और, कंडीशन लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। भाई एक एग्जाम्पल और बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास बेटा एक एफ एक्स है,
और हमने लिखा x-2 और x-3। तो ये देखो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और 3 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर x की जगह 2 लिखा तो ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं है। और अगर 3 लिखा तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है भी सब कुछ सारे नंबर चलेंगे एक्सेप्ट 2 और 3। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बाकी सारे रियल नंबर चलेंगे। एंड दिस विल बी योर डोमेन। अब बताओ, अब बताओ समझ में आ गया? एग्जाम्पल एक और आया है, क्या आपकी समझ में आया ये? सारे बच्चों क्लियर हो रहा है ये? तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये आई है निकल के कि डिनोमिनेटर डोमेन कैसे हुआ? डोमेन का मतलब है, डोमेन का मतलब क्या होता है? अच्छा ठीक है, बच्चे कह रहे हैं डोमेन कैसे हुए। डोमेन का मतलब है कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है जिनसे फाइनाइट आंसर आएगा। फाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, जिनसे डिफाइंड आंसर आएगा। सर डोमेन एक तरह से हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकाली। यस क्रिश, बिल्कुल सही कहा आपने। गुड इवनिंग अस्मित। अच्छा अभिषेक कह रहे हैं द वैल्यूज व्हिच इज नॉट पॉसिबल इज डोमेन। उल्टा बोल दिया कि द वैल्यूज व्हिच आर पॉसिबल, मतलब हर रियल नंबर से एक एरो जाएगा। यस, वो वैल्यू जिनसे आंसर आएगा। कोडिंग की तरह करना है। कोडिंग हमें आती नहीं बेटा, कोडिंग आपको आती होगी, आप देखो फिर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब दूसरी बात सुनो, स्क्वायर रूट की। अगर मान लो स्क्वायर रूट में लिखा है x-1, तो हमने कहा था रूट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव चलेगा या जीरो चलेगा? ये देखो, मोड रियल में आता है मोड। बट सर इन वैल्यूज का यूज करेंगे तो नॉट डिफाइन ही तो आएगा। नहीं नहीं, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। इन वैल्यूज को, अरे क्या कह रहे हो बेटा आप? ये देखो, हमने कहा है कि इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। 2 और 3 को लिखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए 2 और 3 को नहीं लिखेंगे, बाकी कुछ भी लिखेंगे। क्या बोला था? कुछ भी लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 और 3 से, हाँ, आर में से 2 और 3 को हटा दो, रेस्ट इज डोमेन। गॉट इट? यस, रेस्ट इज डोमेन। नेक्स्ट सुनो, और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही रूल है, रूल 1 और रूल 2, और कोई सिलेबस में है ही नहीं आपके। बाकी आता है तो एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग बनता है। तो अब स्क्वायर रूट वालों का क्या करना है उससे समझो। मान लीजिए स्क्वायर रूट में x-1 है, तो एज पर आर कंडीशन कि भाई स्क्वायर रूट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो भाई जो भी यहाँ पर है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि जीरो भी चलेगा और पॉजिटिव भी चलेगा। तो आपका डोमेन आ गया। अगर इसे इंटरवल में लिखो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। जो आपको पसंद हो लिखने का तरीका वो आप यूज कर सकते हैं। डोमेन आ गया। बताओ समझ में आई बात? नहीं आई? एक्स शुड बी नेचुरल। नेचुरल की बात हमने नहीं करी बेटा, डेसिमल वालों के भी रूट निकलते हैं। नेचुरल की बात नहीं करी, रियल की बात करो आप। सारी बातें रियल के अंदर होंगी। सेट के फॉर्म में लिखोगे बेस्ट तरीका माना जाता है। दिस इज बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डोमेन। इंटरवल मेथड इज बेस्ट मेथड। बताओ बे सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ।
भाई कम्युनिकेट करो, किसी को कोई बात बोलनी है, कोई कुछ कहना चाहता है, पूछिए, सब बताएंगे बेटा, अगर x+1 हुआ तब भी बता देंगे। आप ये देखो, अगर किसी को कोई बात बोलनी है, कुछ बोल के पूछना चाहता है, तो उसका भी वेलकम है। श्री पुजीत गुप्ता जी कह रहे हैं सर अगर x+1 हुआ तो बेटा x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो आपकी वैल्यू आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो ये आ गया -1 से इंफिनिटी आपका डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन कराओ, बोरियत हो रही है। अरे बोरियत बेटा जिनको समझ में आ जाता है उनको बोरियत होती है, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा बच्चे कर रहे हैं सेटलमेंट, करा रहे हैं हम सारा। सर इसमें रूट का कोई काम नहीं है ना, वैसे नहीं। -1 फिर माना जाएगा, -1 माना जाएगा, क्योंकि -1 रखने से आपका 0 आंसर आ रहा है, 0 चलेगा। देखो बेटा, अब कुछ कुछ बातें सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये बातें ध्यान से सुनना। थोड़ी थ्योरी है, आई नो थोड़ी बोरिंग होती है थ्योरी, बट सुनना फिर भी ध्यान से। आपके पास मान लो कोई फंक्शन है जो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। नोट करते रहिएगा अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लिखना हो। आई रिपीट, कोई फंक्शन है जिसका हमें डोमेन निकालना है। तो हमने कहा था एक ही कंडीशन है बच्चों, डिनोमिनेटर वालों में अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। क्या ये बात आपको बताइए कि नहीं बताइए बच्चों, बताओ, क्या ये बात आपको बताइए कि नहीं? इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ये। अगली बात, अगली बात क्या हो, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रूट दिया हुआ है, वो भी इवन स्क्वायर रूट, ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि रूट वाली चीज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी है? अरे 0 आ सकता है बेटा, बेटा 0 का रूट 0 होता है ना, इसलिए 0 अलाउड है। माइनस का रूट नहीं निकलेगा ना, माइनस का रूट रियल नहीं निकलेगा, तो इसलिए माइनस अलाउड नहीं है, 0 अलाउड है, पॉजिटिव अलाउड है, वेदर डेसिमल, इरेशनल, रैशनल, कुछ भी हो, सब अलाउड है। 0 की पावर -1 भी हट जाएगा। 0 की पावर -1 नहीं, अभी 0 की पावर -1 आई कहाँ है? सिर्फ नेगेटिव अलाउ नहीं है, बिल्कुल। अभी तो मैं सेकंड को बता रहा हूँ सर, अभी फर्स्ट और सेकंड करे हैं, अभी हम थर्ड पे आ रहे हैं। सर कोई भी नेगेटिव अलाउड नहीं बेटा, कोई भी क्या, आप ये देखो ना, रूट में मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताओ रूट में कौन सा ऐसा नेगेटिव नंबर लिख सकते हो जिसका रूट निकल जाएगा, आपसे बताओ, नहीं निकल पाएगा। और ऐसा नंबर आना चाहिए आंसर जो नंबर लाइन पर आ जाए। भाई जो नंबर लाइन पर आंसर आ सकते हैं वो वैलिड माने जाते हैं, वो रियल माने जाते हैं, वो फाइनाइट माने जाते हैं। नंबर लाइन के आंसर लाने होते हैं हमको। अब अगला सुनो ध्यान से, अगली बात ध्यान से सुनना। ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो अपॉन भी है और रूट भी है, तो दो बातें हो गई ना। रूट के हिसाब से, बेटा रूट के हिसाब से तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्रिश बिल्कुल गलत आंसर। और अपॉन के हिसाब से ये 0 नहीं हो सकता, अपॉन के हिसाब से 0 नहीं हो सकता, रूट के हिसाब से नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई ये कह रहा था कि 0 चलेगा और पॉजिटिव नंबर चलेंगे, ये कह रहा है 0 नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी चलेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आया निकल के, कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर चलेंगे। ये मतलब है इस बात, देख रहे हो ये क्या लिखा है, क्योंकि इसकी वजह से 0 भी यहां से कट गया। कोमल गुड। क्रिश समझ में आई बात? नहीं है, नेचुरल नंबर की बात ही नहीं करनी बेटा, सारी बात ही रियल नंबर के रिगार्डिंग करनी है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। अनंत अब समझ में आ गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यस। सर ये 0 से ग्रेटर होगा, बिल्कुल 0 से ग्रेटर होगा।
क्योंकि जीरो तो अलाउड नहीं है ना यहाँ की वजह से, जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। मुझे लग रहा है आप लोगों की काफी बातें हो गई हैं, ये सब बता देंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। क्वेश्चन सुनो जरा। एक फंक्शन है जो है x+3/2। सब बताएंगे, ध्यान से सुनो आराम से। अब ये देखो, क्या हमारा x अपॉन में है? ये बताओ, क्या हमारा x अपॉन में है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा अपॉन में x है? नहीं है। क्या अपॉन में जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि अपॉन में क्या दे रखा है? टू दे रखा है। भाई टू तो जीरो नहीं हो सकता ना। अगर मान लो ऐसा होता तो हम ये बोलते भाई ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बट ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन ही नहीं है, तो हम ये बोलेंगे। और हमें परेशानी किससे है? अपॉन के एक्स से या रूट में आने वाले एक्स से। बाकी हमें किसी से दिक्कत ही नहीं है, तो हम ये बोलेंगे भाई एक्स की जगह कुछ भी रखो, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी। तो एक्स कैन बी -∞ टू इन्फिनिटी। पहली बात, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ सारे बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया, so x can be all real number। yes 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 yes। लेकिन इनके भाई साहब तो सुनो। अब यहाँ पर x अपॉन में है, x अपॉन में है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपॉन की चीज जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -3। इसका मतलब, जैसे कि कृष आप कह रहे हैं एक्सेप्ट थ्री, सब चलेगा, ऑल रियल नंबर चलेंगे, लेकिन उनमें से हटा दो। किसको? -3 को। एंड दिस इज योर डोमेन। भाई समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सब बच्चों को? क्या सारे बच्चों को ये क्लियर हो गया? इजी था, बहुत अच्छी बात है बेटा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं ना इजी था, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनना। अब मेरी बात सुनो एक और, एक बार सेकंड स्टेप बता दो। बेटा थ्री को उधर ले जाओ, -3 हो जाता है, ये सेकंड स्टेप है। बट डैश के बाद सेट लिखना होता है। हाँ, बस इतना ही काम करना होता है। अभी मेरी एक और बात सुनो, ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। कॉन्क्लूजन लिख तो दिया बेटा, कुछ नहीं लिखना, ये जो लिख दिया यही है बस। लिख तो दिया, यही डोमेन है, दिस इज डोमेन, कुछ नहीं लिखना। और नहीं लिख सकते कृष्णा, बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अरे -2 से ग्रेटर -2.1 भी तो होता है, -2.3 भी तो होता है, और नेगेटिव के नंबर भी तो होते हैं। अब इसे सुनो, ध्यान से सुनो भाई पहले बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसे सुनो। इतनी देर से बस इसके लिए पढ़ रहे थे? हाँ, ऐसे ही होता है। इतनी देर से इसके लिए ही पढ़ रहे थे। सुनो पहले यहाँ पे, एक बीच में नंबर है -3। अब अकॉर्डिंग टू आर कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आई ना हमारी, इनके अकॉर्डिंग -3 तो अलाउ नहीं है, लेकिन बाकी सब अलाउड है। -3 से ग्रेटर नंबर भी चलेंगे, -3 से छोटे नंबर भी चलेंगे। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, कैन वी राइट लाइक दिस? ये बताना, -∞ से -3 तक, और -3 से लेके इंफिनिटी तक, और इनको मिला दो, तो दिस इज ऑल्सो अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोमेन। आप समझ में आया? ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, इनफैक्ट ये तीनों एक ही बात है। बात नंबर एक, बात नंबर दो, बात नंबर तीन,
इंटरवल फॉर्म, सेट फॉर्म, इनइक्वालिटी फॉर्म। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? किसी को दिक्कत? कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता हो? अनम्यूट करने की फुल परमिशन देंगे आप लोग को। सर इनइक्वालिटी फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट मैं सजेशन दूंगा तीनों लिखने की आदत करो। तीन बात कौन सी फॉर्म है? ये देखो ना, ये थर्ड बात है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म, ये तो इजी है। ओके, ये आपने सर्कल ब्रैकेट लगाया है या स्क्वायर वाला? सर्कल ब्रैकेट लगाया बेटा, सर्कल ब्रैकेट, नो स्क्वायर ब्रैकेट। ये सर्कल ब्रैकेट लगाए हैं, ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्क्वायर लग रहा था, आप सर्कल हो गया। आप सोचो ना कि कौन सा होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। भैया हमारे पास आ गया, बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आएंगी इसमें। अगर बच्चे 11th में से सीख जाते हैं तो समझ लो उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके फैक्टर करो। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन अपॉन वाला है या रूट वाला है? बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन हमारा अपॉन वाला है या रूट वाला है? बताओ। अपॉन वाला है, ये बात पता चल रही है, ये बात पता चल रही है। और अपॉन वाला है अगर, तो अपॉन क्या नहीं होना चाहिए? अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो x-3 और x-4 जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x की वैल्यू 3 और 4 नहीं हो सकती। ठीक है, x की वैल्यू 3 और 4 नहीं हो सकती। अब अगर मैं इसे, ये तो एक एक आंसर आ गया। दूसरा तरीका इसे लिखने का सेट की फॉर्म में, कि दुनिया के सारे रियल नंबर चलेंगे एक्सेप्ट 3 और 4। इज दिस क्लियर? सेकंड वाली कंडीशन। ऐसा क्यों बेटा? अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, चेतन ने ये तो बताया था। अपॉन में जीरो इज नॉट अलाउड। सेकंड अधूरी है? सेकंड क्या अधूरी है? सेकंड ठीक है। लो ऐसे लिख दो अब, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तीसरी बात सुनो, अब आती है बात नंबर 3। नंबर लाइन बनाई, माइनस इंफिनिटी बनाया, प्लस इंफिनिटी बनाया, सर्कल बनाए दो, एक 3 बनाया, एक 4 बनाया। ठीक है, 3 और 4 दोनों बना लिए। अब 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। विजिबल है? आई होप ये विजिबल होगा। लो, अब विजिबल हो गया। तो अगर इसे हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा माइनस इंफिनिटी से 3 नॉट इंक्लूडेड। और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता। यूनियन 3 से 4, यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो गया भाई सारे बच्चों? हाँ, चलिए जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई अगर मेरे पास x² - 1 है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ या नहीं? और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ तो क्या ये ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा या नहीं? डिनोमिनेटर में देखो तो
x+2, x-2, x-3 और x-1। क्या आप लोग का कैंसिल करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऊपर क्यों कर रहे हो मैं बता रहा हूँ। What is the sign name which belongs to epsilon belongs to बोलते हैं बेटा उसको, अभिषेक। ठीक है यहाँ तक। क्या इन्हें कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? ऐसे, ऐसे, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डोमेन के क्वेश्चंस में मजा तो आ गया बेटा, मजा आने में नंबर 0 मिलने वाले। डोमेन के क्वेश्चन में कभी भी आप कैंसिल नहीं करेंगे, नोट डाउन, कैंसिल नहीं करेंगे। डोमेन के क्वेश्चन में कभी कैंसिल नहीं करेंगे। इज दैट ओके? नोट कर लिए बात। डोमेन के क्वेश्चंस में कभी कैंसिल नहीं करेंगे। और रही बात डोमेन फाइंड करने की, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि ये अपॉन वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, अपॉन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, देयरफॉर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकते। ये मेरा पहला आंसर। दूसरा आंसर अगर मैं देखूं तो रियल नंबर्स में से -2 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो और 1 को हटा दो। तीसरा तरीका जो हमारा नंबर लाइन वाला बनता है, उसमें हम देखिए यहाँ पर बनाएंगे आपके, एक तो आएगा हमारे पास -2, एक आएगा फिर हमारा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। ठीक है, तीनों आंसर लिखने की हैबिट रखो बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आ गया -2, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब इसमें हमारे कौन कौन से आंसर बनेंगे भाई, आप देखो शेडेड रीजन, मैं शेडेड रीजन बनाता हूँ, ये बनेगा, क्योंकि इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करना है, तो इनको छोड़ छोड़ के जो भी बचता है वो सारा का सारा हमारा एरिया बन जाएगा। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, जो होगा -∞, -2, फिर -2, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3 से इंफिनिटी। सारे आपके सर्कल ब्रैकेट ही हैं, इनमें सब में आप यूनियन लगा दो। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर ये वाला चलता है, ये भी चलता है, इस ये कम यूज होता है जनरली, लेकिन आपको आना चाहिए भाई, आना चाहिए तभी तो कर पाओगे अच्छे से। अब ये बताओ क्या आपकी समझ में आ रहे क्वेश्चन, नहीं आ रहे भाई? बात बनी नहीं बनी अभी? अगर तीनों लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बात आपने सही की, बहुत अच्छा है इंप्रेशन। सेकंड पॉइंट कैसे लिखा, सेकंड पॉइंट कैसे लिखा भाई, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, और रियल नंबर में से इनको हटा दो। डोमेन फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर का कोई काम नहीं है, न्यूमरेटर का इसलिए काम नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस दो स्टेप में करली ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगाएं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट वही लगने चाहिए जो यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, सर्कल ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है। तो जैसे ब्रैकेट बताए जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रैकेट ही आपको लिखने हैं। आगे आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए जरा। क्वेश्चन ये है कि x² अपॉन x, सच सच बताओ मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्स को कैंसिल कर दे? भाई एक्स को कैंसिल करने का मन कर रहा है ना?
परंतु मैंने क्या लिखवाया था अभी, अभी लिखवाया था ना, अभी लिखवाया था कि डोमेन के क्वेश्चंस में कभी भी कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, कभी कैंसिल नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे कि कैंसिल भी होता है। अब ये देखो, क्या ये अपॉन वाला क्वेश्चन है? यस। और अपॉन की चीज कभी भी ना मल्टीप्लाई करेंगे, ना डिवाइड करेंगे, ना स्क्वायरिंग करेंगे, और ना स्क्वायर रूट लेंगे। अब ठीक है, तो बेटा अपॉन की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, देयरफॉर सारे रियल नंबर जीरो को छोड़कर। तो ये हमारा सेकंड टाइप आंसर, ये हमारा फर्स्ट टाइप आंसर। और हम जानते हैं एक और तरीका भी है हम लोगों के पास लिखने का, जिसमें आता है माइनस इंफिनिटी, प्लस का इंफिनिटी, बीच में आया जीरो, जो अलाउ नहीं है। तो आंसर बनेगा माइनस इंफिनिटी से जीरो, ठीक है, यूनियन जीरो से इंफिनिटी। ये भी हमारा डोमेन है, ये भी हमारा डोमेन है, ये भी हमारा डोमेन है, तीनों डोमेन है। प्रेजेंटेशन अलग है और कुछ नहीं है, बस इनकी। अभी आएंगे बेटा, अभी क्वेश्चन हुए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6। इसमें तो अपॉन है ही नहीं, इसमें रूट है ही नहीं, तो इसमें ना तो अपॉन है और ना ही इसमें रूट है, therefore नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आंसर आ गया ऑल रियल नंबर। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो, एनीथिंग। देखो बच्चे कह रहे हैं अभी मजा नहीं आ रहा क्वेश्चंस में, बिल्कुल आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी मैं देखो मजे वाले क्वेश्चन पे ले जाऊं तो फिर देखो, फिर मुझे तो मजा आ जाएगा, तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, मजे लेने हैं ना, भाई मजे लेने हैं या धीरे धीरे सीखना है अभी, बताओ। धीरे धीरे ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे करो। अरे सब करा देंगे, रुक जाओ, सब हो जाएगा, हमें कौन सी जल्दी है, एक दो साल में तो 11th पास हो ही जाएगी ना। सेवंथ पे थे, सेवंथ बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो, अगर दो डिनोमिनेटर होते हैं, याद रखो, अभी इसमें डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर आ गया, तो इसे हम डबल डिनोमिनेटर कहते हैं। तो एक तो कंडीशन ये आ गई भाई, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात तो दिख रही है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है, आप ये बताओ, आप एक्स की जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर बताओ जिसे रखने से ये जीरो आ जाए, कोई हो सकता है ऐसा नंबर? तो बस अपॉन की तो एक ही बात पता चल गई कि एक्स जीरो नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कोई खास अच्छा क्वेश्चन है नहीं है, सो लीव इट। आगे बताते हैं, जब आएगा तब बताएंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन सब आएंगे हमारे पास, वन बाय वन। तो देखो बच्चों, रूट का क्वेश्चन आ गया है, अभी अपॉन के चलने थे, एंड वी नो वेरी वेल कि रूट की जो भी चीज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही बात है गलत बात है बच्चों, बताओ ये सही बात है कि गलत बात है? यही बताया था ना। और रूट भी आप देख रहे हो कैसा है, इवन स्क्वायर रूट।
इवन स्क्वायर रूट आपका होना चाहिए। अब x-1, ध्यान से सुनना भी, इसमें कुछ अच्छी बातें आएंगी, कुछ बच्चों को दिक्कत भी आएगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ बच्चों कि अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं, एक तो सबसे पहले ना इनको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया करो। तो जैसे ही आप इनको 0 रखोगे तो आपको x की वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, 1 मिलेगी और -6 मिलेगी। तो इमीडिएटली क्या करो कि इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ध्यान से सुनना सारे बच्चों, रिपीटिंग ध्यान से करना इनको। ये आ गया -6, एक आ गया 1, इधर है इंफिनिटी, इधर है -इंफिनिटी, और सोचना है इसके बारे में। 1 से बड़ा मैं बात कर रहा हूं इसकी, इस इंटरवल में कोई भी नंबर सोचो आप, कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर सोचो आप इस इंटरवल का। तो आई सेड 2, 2 सोच सकते हैं, ठीक है। और यहां पुट करो, तो 2 रखने पर ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इस इंटरवल की किसी भी वैल्यू को आप पुट करो, आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 100 रखो, कुछ भी रखो। अब अगली बारी आती है कि -6 और 1 के बीच का कोई नंबर सोचो, -6 और 1 के बीच का कोई नंबर सोचो, 0 सोच लो, 0। और इसे पुट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और इसे पुट करेंगे। 0 रखने पे ही नेगेटिव आएगा, 0 रखने पे ही पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब -6 और -इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, -6 और -इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, -7, -7 पुट करोगे तो -7 और -1 नेगेटिव आएगा, -7 + 6 भी नेगेटिव आएगा। दोनों की मल्टीप्लाई होने से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जो मर्जी सोचो आप, पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने कहा था इंटरवल में सोचो, कुछ भी सोचो, कुछ भी, बस वो इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, अगर -6 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। आप देखो यहाँ पे अगर -6 लिखा, अगर आपने -6 लिखा तो क्या आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। -6 से 0 आ रहा है और 1 से भी 0 आ रहा है। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी जल्दी बताओ, ये प्लस माइनस कैसे लगी। बेटा देखो, थोड़े मजे लिए है ना, लेट पढ़ना स्टार्ट किया है तो थोड़ी दिक्कतें भी आएंगी। अभी चलने दो, अभी चलने दो। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस शुड बी, 0 भी ओके है, पॉजिटिव भी ओके है, नेगेटिव नॉट ओके है। तो ये ओके है, -6 ओके है, ये इंटरवल नॉट ओके, 1 ओके, पॉजिटिव भी ओके। तो ये आंसर गया, ये आंसर गया। आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास जो आंसर, -इंफिनिटी से -6 और 1 से लेकर इंफिनिटी स्ट्रेट ब्रैकेट।
ये देखिएगा स्ट्रेट ब्रैकेट है, ये स्ट्रेट ब्रैकेट। सर इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन की हेल्प से करना है, बिल्कुल। -6 क्यों ओके होगा? आपने खाली इक्वल टू का साइन लगाया है, कहाँ पे, कहाँ माइनस? ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये भी ओके है बेटा। आप ये देखो आंसर तो ये है मेरा, यहाँ पर है। और -6 से बेटा 0 आंसर आ रहा है, और 0 अलाउड है, इसलिए हमने ऐसा करा। -6 से बेटा 0 आंसर आ रहा है, और 0 इज ओके। ठीक है, शो भी करनी पड़ेगी नंबर लाइन आंसर में। यस, नंबर लाइन शो करो भाई, नंबर लाइन शो करो, बिल्कुल। इन क्वेश्चंस में जो जो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ ना, वो सब आपको शो करना है वहां पर। बताओ समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही? 10th क्वेश्चन हमें करने देना, कौन रोक रहा है? कर लो आराम से। पेपर एमसीक्यू बेस होगा, रफ पेपर पे कुछ तो करोगे। इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन आ सकती है। आंसर तो दिख रहा है, बट आंसर लाके देखो ना, पता लगेगा फिर। चलो शुरू करते हैं। भाई यहाँ पे आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये रूट वाला और एक रूट वाला। अगर दो क्वेश्चन होते हैं, इन दोनों को अलग अलग करो पहले तो। इन दोनों को अलग अलग करो। हाँ, पेपर एमसीक्यू में ही आएगा बेटा अभी इस साल। पहले यहाँ देखो ध्यान से। अगर हम फर्स्ट को देखें और अगर हम सेकंड को देखें, सेपरेट सेपरेट, दोनों को अलग अलग देखता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूट में लिखा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड के अकॉर्डिंग जो भी रूट में लिखा है, दैट शुड बी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ये देखो दोनों, दे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल। ठीक है, तो यहां से आ गया x 1 से ग्रेटर है और x -6 से ग्रेटर है। x 1 से ग्रेटर है और -6 से ग्रेटर है, ये दो बातें हैं। अब अब अटेंटिव होके जरा यहाँ पर आ जाओ और बात को सुनो अच्छे से। हमने एक नंबर लाइन बनाई बच्चों, और हमने बनाई क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में हमें -6 दिखा, क्रिटिकल पॉइंट पे हमें 1 दिखा, और हमने यहाँ मेंशन किया कि हमारे पास माइनस इंफिनिटी है, माइनस का 6 है, 1 है, और इंफिनिटी है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बेटा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 से ग्रेटर आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर -6 से ग्रेटर आना चाहिए। और 1 इंक्लूड है, -6 भी इंक्लूड है। अब इन दोनों में कॉमन आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ एंड लिखा हुआ है बच्चों, एंड। एंड का मतलब है जो कॉमन है, जो दोनों में दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज बच्चों ये ये वाला आंसर। ये वाला, ये दोनों में है, दोनों इनइक्वलिटी में आपको नजर आ रहा है ये। जस्ट चेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको ये एरिया? क्या ये एरिया फर्स्ट में और सेकंड दोनों में नजर आ रहा है? आप ये देखो, ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, ये सेकंड के अकॉर्डिंग है, और ये जो शेडेड है ये दोनों के अकॉर्डिंग है। तो हमारा इसका जो डोमेन बनेगा, दैट इज 1 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी पे कभी स्ट्रेट लगता नहीं, 1 पर स्ट्रेट लगेगा। ये आ गया हमारा डोमेन। आई होप
कुछ क्वालिटी बढ़ गई होगी अब क्वेश्चन की। भाई कुछ क्वालिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी अब? अगर दोनों रूट में नेगेटिव हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, कोमल बताएंगे इसको भी, ये ऐसा नहीं होता। रूट में नेगेटिव कंबाइन नहीं होते, वो कंडीशन होती है, रूल होता है, बताएंगे, ये डिटेल की बात है थोड़ी सी। भाई रूट और रूट अलग अलग है ना, तो आप इनको कंबाइन नहीं कर सकते, मैंने कहा था कि ना स्क्वायरिंग करेंगे, ना सॉल्व करेंगे, ना सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। -6 और उससे बड़ा भी तो हो सकता है। नहीं बेटा एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ का कोई नंबर लूं तो वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करता ना। हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जो दोनों कंडीशन को, एंड लिखा है एंड, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पर इनका आंसर तो सेम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए सेम, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये दोनों सेम बातें है ही नहीं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सुनो, पहले मैं देखूंगी आपके पास समय कितना बचा है। ठीक है अभी क्वेश्चन होंगे आराम से। सर वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। हाँ, एक साथ रूट में लिखो या अलग अलग बात एक ही होती है? नहीं, ऐसी तुम्हारे जमाने में होती थी, अब नहीं होती। ऐसी वैसे कभी भी नहीं होती थी, पर तुम लोग थोड़े से, अब बेटा माइंड मत करना, थोड़े बेवकूफ से तो होते ही हो तुम लोग। स्टार्टिंग में ज्यादा सारा मैथ सिखा देंगे शुरू में ही, तो तुम लोग छोड़ के भाग जाएंगे। आपके सर तो बेटा वही बताए, भोंदू होते हैं बिल्कुल। भाई आप बताओ ना, आप तो ये भी करते थे पहले। माइंड मत करना, जस्ट मजाक कर रहा हूँ। आप √4 को +-2 लिखते थे और खुश होते थे आंसर को लिख लिख के। x² = x होता है तो x को काट के 1 लिखते थे। लिखते थे कि नहीं लिखते थे बताओ? और खुश होते थे हमारा आंसर आ गया, बहुत खुश होते थे। और क्या करते थे आपको भी पता है बेटा, कुछ नहीं है सब, बच्चों को बहकाने वाली बात होती है। उनका काम चल जाए, पास हो जाए बेचारे। बुरा लगता है ना सुन के, इतनी मेहनत करते हैं, बेइज्जतियां होती है हम लोग की। चलो अगला क्वेश्चन लो। ये जो रूट है, यहाँ दो कंडीशन है। भाई रूट भी है और अपॉन भी है। एक बात सुनो, लो तुम ज्यादा बेटा, √6 तो पॉजिटिव नंबर के लिए हुई ना ये बात, नेगेटिव के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है ना हमेशा। भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो नंबर स्पेसिफिक कंडीशन है जो आप लोगों को सिखाया हुआ है ना, उसमें नंबर पता है। भाई नंबर पता है इसमें। आप एक बार बताना जरा ध्यान से, तुम ज्यादा बेटा, आप लोग इंटेलिजेंट बनते हो, तो मुझे बस ये बता दो, क्या मैं 6 को √-2 और -3 लिख सकता हूँ? यस और नो बोलना है बस। लिख सकता हूँ हाँ या ना? क्यों? -2 × -3 6 नहीं होता? अरे एक बार बताओ, क्या 6 = -2 × -3? अच्छा चलो सुनो, अब मैंने पूछा था ना, तो फिर वही बात आती है। आपके अकॉर्डिंग तो इसे ब्रेक कर सकते हैं ना, तो करो ब्रेक। भाई करो ना ब्रेक, मैं और ब्रेक कर रहा हूँ, करो ब्रेक। तुम ही कह रहे हो ब्रेक कर सकते हैं, तो करो ना ब्रेक। मैं भी तो देखू इन दोनों के मल्टीप्लाई से माइनस आ गया, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग तो √6 = -√6। रूट में हम तोड़ के माइनस नहीं लिख सकते, मैंने बताया हुआ है भाई। तो जब मैं बोल रहा हूँ ये नहीं होता, तो माना करो भाई नहीं होता। अब क्या हुआ? अभी तो रूट ब्रेक करने को कह रहे थे, और आप श्योर हो? अच्छा ठीक है भाई, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। एक बात बताओ, आप लोगों को लग रहा है
कि भाई मैं आप लोगों के साथ चीटिंग कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, आराम से बताना सोच के। भाई एक बात बताओ, आप श्योर हो कि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है? भाई आप श्योर हो क्या ये पॉजिटिव है? पता है क्या आपको? भाई कोई बच्चा बता सकता है कि x-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? कोई बच्चा? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कोई बता सकता है इस चीज को? कभी नहीं बता सकते। हमें क्या पता है, डिपेंड करता है एक्स पर। कोई कह सकता है x+6 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नहीं बता सकते। तो इसीलिए रूट को ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो भी तो वेरिएबल था जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। अरे यहाँ तो इसको भी नहीं कर पा रहे नंबर को, और वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल में तो भाई पाप हो जाएगा बहुत बड़ा। चलो अब मैं ये कह रहा था कि ये रूट भी है और ये अपॉन भी है। तो रूट हो अपॉन हो, रूट के अकॉर्डिंग, रूट के अकॉर्डिंग दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बट अपॉन की वजह से जो कुछ भी अपॉन में है वो जीरो नहीं हो सकता। तो बस पता चल गया कि अपॉन में जीरो नहीं हो सकता। सिर्फ पॉजिटिव अलाउड है। अब इन सबको उधर ले जा रहा हूं मैं तो, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस का पसंद नहीं है। मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस का पसंद नहीं आता। फैक्टर कर लोगे? भाई फैक्टर करो, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आगे हम करेंगे, करो बेटा करो। फिर यही चाहते हैं आप लोग, करो। ये आसान क्वेश्चन बन चुका है अब वैसे। करो 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 करो, हो जाएगा, हो जाएगा, करो। 8 से बड़ा कोई नंबर रखो। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और क्रिटिकल पॉइंट से जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, और हमें कैसे आंसर लेने हैं? भाई हमें कैसे आंसर लेने हैं? जीरो से छोटे, मतलब सिर्फ नेगेटिव। तो ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड। कौन कौन अलाउड? कौन कौन अलाउड? ये अलाउड है बस। आंसर आ गया 2 से 8 ओनली। अनंत गलत आंसर है बेटा। हमें नेगेटिव चाहिए थे। केयरफुल, बी केयरफुल। देखो, नेगेटिव चाहिए थे, जीरो से छोटे चाहिए थे बस। गलती से मिस्टेक हो गई। बेटा मिस्टेक गलती से ही होती है, जानबूझ के मिस्टेक कौन करता है? सर ये नंबर और लाइन वाला पार्ट समझ में नहीं आया, थोड़ा जल्दी कर देता मैंने। भाई एक काम करो, अभिषेक, पहले 1 मिनट रुको जरा। नंबर लाइन वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो सुनो आराम से। 8 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचो, 10, और यहां रख के देखो। 10 - 1 पॉजिटिव, 10 - 2 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये पॉजिटिव कैसे आया? 8 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव आएगा।
आ गया। 2 और 8 के बीच में कोई नंबर लो, लेके देखो, 6 लेके देखो, 5 लेके देखो, 3 लेके देखो, पॉइंट का लेके देखो, कोई भी लेके देखो, नेगेटिव आएगा, जस्ट चेक आउट। सिमिलरली पॉजिटिव आएगा। 2 रखने पे 0 आ रहा है, 8 रखने पे 0 आ रहा है, 2 रखने पे 0 आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और हमें कैसा आंसर चाहिए? 0 से छोटा। और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव आया 2 से 8 ओनली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लो। तो ये इवन स्क्वायर रूट है, तो अपॉन की चीज कैसी होनी चाहिए बच्चों? नॉट इक्वल टू 0। और रूट होने की वजह से दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर मना कर दिया। अब फैक्टर करो, करके देखो, देखो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नंबर लाइन बनाई, माइनस इंफिनिटी आया, प्लस इंफिनिटी आया, 2 आया, 3 आया। वैल्यू पुट करो 3 से इंफिनिटी के बीच की, पॉजिटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा आपकी बात? ये बनेंगे। मैं बता देता हूँ, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा। सबके लिए बता देता हूँ। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। और हमारे अकॉर्डिंग ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो आपका आंसर ये चलेगा और ये चलेगा, बाकी बाकी ये नहीं चलेंगे। ठीक है, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये कुछ नहीं चला। जो चला वो आपके सामने। पावर 1/4 से फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा बेटा। 1/4 हो 1/2 हो एक ही बात है, ये स्क्वायर रूट माना जाएगा। मैंने कहा था इवन स्क्वायर रूट। तो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। 2 3 आर द डोमेन। नहीं नहीं, 2 3 डोमेन नहीं है। डोमेन है आपका माइनस इंफिनिटी से 2 और 3 से इंफिनिटी। अनंत कर्ली ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे बेटा, बाकी सही लिखा हुआ है। न्यूमरेटर में नेगेटिव आ गया तो उसको भी करना पड़ेगा अभी। न्यूमरेटर में भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बात भी सही है भाई। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई न्यूमरेटर में भी तो, ये रूट का क्वेश्चन भी तो है, तो न्यूमरेटर में भी नेगेटिव नहीं चलेगा। बट एक अच्छी बात है, न्यूमरेटर में 0 आ जाए चलेगा, पॉजिटिव आ जाए चलेगा। इसके फैक्टर करें, भूल गए सेकंड पार्ट भी करना है इसके अंदर। अब देखिए, क्रिटिकल पॉइंट 3, क्रिटिकल पॉइंट 5, इधर इंफिनिटी, माइनस का इंफिनिटी, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और हमारे काम के कौन कौन से हैं? ये सब काम के। ठीक है, 0 भी काम का है और पॉजिटिव भी काम का है। अब बेटा थोड़ा मुश्किल है, देखो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाएंगे। पहले एक बात समझ लो जरा इसको, कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो 2 है,
एक 3 है और एक 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। जितना समझ में आ जाए समझ लेना, एक दो बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, बाकी से और समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में। ठीक है, नहीं मर्ज नहीं करना है इनको, हमें कॉमन आंसर चाहिए, कॉमन। आप ये देखो कॉमन आंसर चाहिए हमको, तो पहले के अकॉर्डिंग ये आंसर है, दूसरे के अकॉर्डिंग, सॉरी, दूसरे के अकॉर्डिंग ये आंसर है, और पहले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है? पहले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है -∞ से 2, और 2 नहीं है। फिर आता है 3 से ग्रेटर, कहां तक? इंफिनिटी तक। अब आप देखो, अब मैं इन्हें कंबाइन करता हूं, देख रहे हो? तो जहां आपको डबल शेड नजर आ रहा है वो हमारा आंसर है, कॉमन। तो आप ये देखो, -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट में, और 5 से इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा डोमेन आया। मुश्किल लगा? मुश्किल, जल्दी बताओ, क्या ये मुश्किल लगा? तो अभी नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करवाएंगे आपको। सॉल्व करना ही नहीं है, हमने मना करा है बेटा, हमने मना करा है ना सॉल्व नहीं करना, बिना सॉल्व करे ही डोमेन निकाला जाता है। ठीक है, अभी बस ऑफ करते हैं, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।